नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों, तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सिलेबस आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है दोस्तों? हमारा टॉपिक चल रहा है थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 के लिए संपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य। क्या चल रहा है? शैक्षिक परिदृश्य चल रहा है। इसकी क्लास आज है, थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास देख लिए, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। प्रश्न आएंगे यहीं से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखिए नोट्स। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संस्थाओं की। इससे पहले हमने कुछ संस्थाएं देख ली है, सामान्य जानकारी देख ली है कि माध्यमिक शिक्षा क्या होती है, प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब अलग हुए थे, कार्य कब अलग करना प्रारंभ किया था। आज हम बात करते हैं संस्थाओं की। तो राष्ट्रीय स्तर पर संस्था आती है, सर्वोच्च संस्था, उसका नाम है निपा। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? निपा। निपा की फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो हिंदी में क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान। क्या होगी? राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ सन आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले आती है 1962 की बात। तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? यूनेस्को के क्षेत्रीय केंद्र यानी यूआरसी के रूप में निप्पा की स्थापना होती है। वो भी कहाँ पर होती है? नई दिल्ली। नई दिल्ली तो अब हो गई, दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। फिर आती है 1979। सन 1979 में क्या हुआ प्यारे दोस्तों? इसे भारत ने यूनेस्को से क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया, यानी भारत ने अपनी तरफ ले लिया और निप्पा का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया? निप्पा का रूप दिया। इससे पहले यह क्या थी? यूनेस्को के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में थी। और निप्पा का रूप इसे कब दे दिया गया? सन 1979 में दे दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2006 की बात करते हैं। 2006 में क्या होता है? निप्पा को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। 2006 में क्या होता है प्यारे दोस्तों? निप्पा को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। फिर आता है 2017 में। तो क्या करता है कि विश्वविद्यालय का दर्जा भी समाप्त हो जाता है और निप्पा की स्थापना यहाँ से खत्म हो जाती है, यानी 1962 से 2017 के मध्य निप्पा रहती है। नेक्स्ट देखिए, इसे क्या कहते हैं, इसके कार्य क्या हैं? तो देखिए प्यारे दोस्तों, यह शिक्षा के क्षेत्र का राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय शिक्षा चिंतन केंद्र, यानी थिंक टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? थिंक टैंक कहलाता है। यह है भारत का शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का सर्वोच्च संस्थान है। क्या है? सर्वोच्च संस्थान है। इसके कार्य क्या है प्यारे दोस्तों? ये देख लीजिए, कार्य क्या है इनके? कार्य है, कार्य नंबर 1, शैक्षिक योजना व प्रशासन का प्रशिक्षण देना। नंबर 2 कार्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का निर्माण करना, यानी वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 आई है वो आपके सिलेबस में दे रखी है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार नोट्स के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो देखिए, नेक्स्ट संस्था कौन सी है? नेक्स्ट संस्था है हमारी नेशनल NCTE। क्या है? NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हिंदी में क्या हो गई? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। क्या हो गई? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद हो गई। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1973 में एनसीईआरटी के विभाग के रूप में। कब होती है? 1973 में क्या होती है? ये एनसीईआरटी के विभाग के रूप में होती है। फिर बात आती है सन 1995 की। कब आती है? 1995 की। इसमें क्या होता है कि ये स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में स्थापित हो जाती है, यानी इसके कार्य है ना खुद करने लग गई। ये जो संस्था है ना NCTE, स्वायत्त शासी मतलब खुद कार्य करने लग गई। अब ये किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं करती थी।
सन 1973 में क्या था, यह एनसीईआरटी के विभाग के रूप में कार्य करती थी, लेकिन सन 1995 में ये खुद कार्य करने लग गई। फिर क्या है इसके कार्य देखिए दोस्तों, कार्य क्या है, देश में शिक्षक शिक्षा का संचालन करना, यानी शिक्षकों को जो शिक्षा दी जाती है उसका संचालन करना। शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करना, यानी शिक्षकों को कौन सी शिक्षा दी जाएगी, जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है ना वो कौन करता है, एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कार्य क्या है, शिक्षकों के लिए योग्यता तय करना। हमारी जो योग्यता होती है ना शिक्षकों की, जैसे बीएड करे हुए सेकंड लेवल की भर सकते हैं, बीएसटीसी करे हुए लेवल फर्स्ट की भर सकते हैं, और बीएड और आपने कर रखी है तो सेकंड ग्रेड का भी फॉर्म भर सकते हैं। जो शिक्षकों के लिए योग्यता तय करता है ना वो कौन करता है, एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मैं बार बार आपको फुल फॉर्म याद करवा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर कर। एनसीटी क्या हो गई प्यारे दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए, यूट्यूब चैनल हमारा है, आपको पता चल ही चुका होगा, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। देखिए नेक्स्ट संस्था, इंपॉर्टेंट संस्था आती है एनसीईआरटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से पूछा जा सकता है आपको, एनसीईआरटी इसकी फुल फॉर्म देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना होती है प्यारे दोस्तों सन 1961 में। कहाँ पर होती है, दिल्ली में होती है। कहाँ पर होती है, दिल्ली में होती है। इसके कार्य देखिए, इसका कार्य क्या है प्यारे दोस्तों, इसका कार्य है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम अनुसंधान मूल्यांकन प्रशिक्षण तैयार करना। तो देखिए स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम तैयार करना क्या है, पाठ्यक्रम तैयार करना, अनुसंधान या मूल्यांकन करना, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण तैयार करना। देखिए एनसीईआरटी के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं एनसीईआरटी के, 4 भागों के रूप में ये कार्यरत है। एनसीईआरटी कितने भागों के रूप में, 4 भागों के रूप में कार्यरत है। आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसके अधीन कितने भाग हैं या कितने अंग एनसीईआरटी के, कब स्थापना हुई थी, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इन 4 अंगों को हम पढ़ते हैं। एनआईई, देखिए ये रीट लेवल सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, एनआईई की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी स्थापना, सन 1963 को। सन 1963 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ई यहाँ पर लास्ट में आया तो ई का मतलब एजुकेशन। अगर ई यहाँ पर मध्य में आ जाता है ना तो उसका क्या बताया मैंने, एजुकेशनल, एजुकेशनल, और लास्ट में आए तो एजुकेशन। ये आपको मैंने पीछे वाली वीडियो है ना उसमें आपको बता दी है संपूर्ण जानकारी, किस प्रकार आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी देख सकते हैं। इसके कार्य देखिए प्यारे दोस्तों, कार्य क्या है, स्कूल शिक्षा का पाठ्यक्रम अनुसंधान मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण कार्य करना। इसकी स्थापना सन 1963 में, फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आती है नेक्स्ट संस्था RIE। इसकी फुल फॉर्म क्या है प्यारे दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। क्या है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना होती है सन 1963 में। और RIE है ना, ये देश में 5 है। इसके कितनी है इनकी संख्या, RIE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की 5। तो राजस्थान में कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। और कहाँ पर है, भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में, मैसूर में, भुवनेश्वर में और शिलोंग में। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भारत राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर, अजमेर में। इसके कार्य देखिए, इसके कार्य है प्रशिक्षण देना। किसको ये प्रशिक्षण देती है, तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं, सेवाकालीन और सेवा पूर्व और सेवाकालीन। सेवा पूर्व किनको ये प्रशिक्षण देती है, बीएड को
और एमएड को, बीएड को और एमएड को ये प्रशिक्षण देती है। अगर आप बीएड कर रहे हो ना तो ये उसको प्रशिक्षण देने का कार्य किसका है, RIE का है। और केंद्र सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को ये प्रशिक्षण देती है। केंद्र सरकार के अधीन जो शिक्षक लगेंगे ना तो उसको कौन देगी, RIE प्रशिक्षण देगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट संस्था। 4 अंक थे, हमने 2 अंक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, NIE, RIE, स्थापना 1963 दोनों की। अब बात करते हैं हम CIET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए यहाँ पर बीच में ई आ गया ना तो एजुकेशनल टीचिंग, लास्ट में टीचिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टीचिंग यानी केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। इसकी स्थापना की बात करें तो प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1984 में और दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है, देखिए कार्य है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्कूल शिक्षा में तकनीकी देना। यानी क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, स्कूली शिक्षा में तकनीक देने का कार्य किसका है, तो किसका है, CIET का कार्य। नेक्स्ट संस्था देखिए, चौथा अंग देखिए NCERT का, तो चौथा अंग कौन सा है, CIVE यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पर देखिए एजुकेशन आज का अंतिम अक्षर है, जब ई अंतिम अक्षर है तो केंद्रीय व्यवसायिक एवं शिक्षा संस्थान, केंद्रीय व्यवसायिक एवं शिक्षा संस्थान। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है सन 1993 में। कहाँ पर होती है प्यारे दोस्तों, भोपाल में होती है। कहाँ पर होती है, भोपाल में होती है। इसके कार्य क्या है, व्यवसायिक शिक्षा देना। व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा देने का कार्य किसका है, तो वो है CIVE का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य भी इस वीडियो का लाभ ले सके, वो भी निःशुल्क। देखिए नेक्स्ट संस्था की बात करते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन आयोग। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब होती है, 1987-88 में इसकी स्थापना होती है। इसकी सिफारिश से विभिन्न स्तरों शिक्षक शिक्षा के संस्थान स्थापित किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन आयोग द्वारा संस्थान स्थापित किए गए हैं। कौन से हैं, तो देखिए नंबर 1 संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है प्यारे दोस्तों सन 1963 में। कब होती है, सन 1963 में। किस रूप में, SIE के रूप में उदयपुर में स्थापना होती है। ये SIE की फुल फॉर्म स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और इसके बाद 1963 के बाद देखिए क्या होता है, 1963 के बाद होता है प्यारे दोस्तों मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर 1978, इसे स्टार लगा लीजिए, 11 नवंबर 1978 को SIERT उदयपुर की स्थापना की गई, जिसे 14 अगस्त 2018 को स्वायत्तता दे दी गई। इसे स्वायत्तता कब दी गई, यानी ये खुद से कार्य कब से करने लगी, 14 अगस्त 2018 को। और इसकी स्थापना SIERT के रूप में कब होती है, 11 नवंबर 1978 को होती है प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें कुल 6 विभाग हैं, जिनमें से शैक्षिक तकनीकी विभाग अजमेर में स्थापित है। इसमें कितने विभाग कार्यरत हैं, 6 विभाग, और इनमें से एक इंपॉर्टेंट है शैक्षिक तकनीकी विभाग। वो कहाँ पर है, अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में है। इसके बाद हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों देखिए, अगर आप रीट पात्रता या रीट मेंस की तैयारी या LDC की तैयारी है, आप या आपका दोस्त कोई भी कर रहा है, तो उसके लिए निःशुल्क कोर्स संपूर्ण विज्ञान का
संपूर्ण विज्ञान का इसी प्रकार वो होंगे एनसीईआरटी पर आधारित हस्तलिखित नोट्स। तो आप ये सूचना सभी अपने दोस्तों को पहुंचा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कार्य। किसके कार्य? एनसीईआरटी के कार्य। किसके? एनसीईआरटी नहीं, सॉरी दोस्तों, आरएससीईआरटी के कार्य हम बात कर रहे हैं। देखिए आरएससीईआरटी का कार्य क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण। क्या है? पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है ना स्कूल में, स्कूल के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है कक्षा 1 से 12 तक के जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो कौन करता है? आरएससीईआरटी। और कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम के निर्माण में बीएसईआर से सलाह लेता है। कौन लेता है? आरएससीईआरटी लेता है। हम इसे भी पढ़ेंगे। बीएसईआर फुल फॉर्म क्या है? स्थापना कब हुई थी? इसका कार्य क्या है? और देखिए डीएलएड का पाठ्यक्रम का निर्माण करना। कौन करता है डीएलएड के पाठ्यक्रम का निर्माण? वो करता है आरएससीईआरटी। और मैंने आपको बताया था डीएलएड की परीक्षाएं कौन करवाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन्होंने पीछे वाली जो वीडियो देखी है ना वही इसके बता सकता है डीएलएड की परीक्षा का आयोजन कौन करता है। नेक्स्ट देखिए अकादमिक सहयोग एवं परामर्श देना, यानी IASECITE डाइट। ये हमने पीछे पढ़ लिया, डाइट हम आगे पढ़ेंगे। अनुसंधान करना, प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण किसको देंगे? ये सेवा प्रो किसी को नहीं देते, यानी बीएड, बीएसटीसी, एमएड, डीएलएड जो करते हैं उससे सेवा प्रो यानी शिक्षक बनने से प्रो ये प्रशिक्षण नहीं देता, लेकिन सेवाकालीन ये प्रशिक्षण देता है। किन को देता है? राज्य सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी श्रेणी के शिक्षकों को ये सेवाकालीन प्रशिक्षण देना इसका कार्य। अब बात करते हैं हम डाइट की। किसकी? डाइट की। तो डाइट की बात करें, डाइट मतलब DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1986 की शिक्षा नीति के बाद इसकी स्थापना की जाती है। MHRD की पिंक गाइड बुक, कौन सी बुक है? देखिए दोस्तों पिंक गाइड बुक। कौन सी बुक? पिंक गाइड बुक के अनुसार प्रत्येक जिले यानी 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई, जिसे लाइट हाउस की संज्ञा दी गई। लाइट हाउस की संज्ञा किसे दी गई है? डाइट को दी गई है। कितने जिलों में है? 33 जिलों में। किसके अनुसार? पिंक गाइड बुक के अनुसार। किसकी है ये बुक? MHRD द्वारा ये पिंक गाइड बुक द्वारा जारी की गई है। राजस्थान में 1988 में, देखिए राजस्थान में 1988 में डाइट स्थापित हुए थे। कब हुए थे डाइट की स्थापना राजस्थान में? सन 1988 में। अब इसके हम कार्य की बात करते हैं। कार्य क्या है इसके डाइट के? तो कार्य है नंबर 1 प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना, 2 प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, सेवा प्रो और सेवाकालीन। सेवा प्रो ये किसको देता है? डीएलएड के को सेवा प्रो ये प्रशिक्षण देता है, और सेवाकालीन राज्य सरकार के अधीन 3rd ग्रेड अध्यापकों को ये प्रशिक्षण देता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में बीएड को सेवा प्रो प्रशिक्षण कौन देता है? इसका नेक्स्ट कार्य क्या है? नेक्स्ट कार्य है अनुसंधान करना, अकादमिक सहयोग एवं परामर्श करना। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण कौन है? RSSCERT। और इसकी जिला स्तर पर सर्वोच्च अकादमिक नोडल एजेंसी कौन सी है? वो है डाइट। इसे स्टार लगा लीजिए प्यारे दोस्तों, अगर आप लिख रहे हैं तो इसे स्टार लगा लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं बाइट यानी BIET, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसकी संख्या राजस्थान में 4 है। बाइट कितने हैं राजस्थान में? 4। कहाँ कहाँ पर? गंगानगर, हनुमानगढ़ में और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इन 4 जिलों में बाइट की स्थापना की गई है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद हम बात करते हैं IASE। इसकी फुल फॉर्म क्या है प्यारे दोस्तों? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। इसकी स्थापना कब होती है प्यारे दोस्तों? इसकी स्थापना होती है सन 1986 की शिक्षा नीति के बाद। कहाँ? कितने? 20 जिलों पर 1 होना चाहिए IASE। और राजस्थान में कितने जिले हैं? 33।
तो कितनी होंगी? 2 होंगी। 2 होंगी। कहाँ कहाँ पर है इसकी संख्या? देखिए, बीकानेर और अजमेर। बीकानेर और अजमेर में IASE की स्थापना की गई थी और इसका मुखिया होता है प्राचार्य, जो JD रैंक का होता है। ये मैं पहले आपको बता सका हूँ कि पहली जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने बताया कि JD रैंक क्या होती है, ये रैंक क्या होती है, IAS रैंक क्या होता है, ये सभी बता चुका हूँ। प्रशिक्षण संस्थान आपको बता चुका हूँ। सेवा 2 प्रकार के होते हैं, सेवा प्रो और सेवाकालीन। सेवा प्रो यहाँ पर BEd और MEd को दी जाती है और राज्य सरकार के व्याख्याताओं को IASE के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, अकादमिक एवं सहयोग एवं परामर्श देना। नेक्स्ट है CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के बाद होती है। इसकी संख्या कितनी है? 8, वो भी निजी क्षेत्र में। इसका कार्य है प्रशिक्षण देना। सेवा प्रो BEd को देता है और सेवाकालीन सेकंड ग्रेड शिक्षकों को देता है। सेकंड ग्रेड के शिक्षकों को कौन देता है प्रशिक्षण? तो CTE। और व्याख्याताओं को कौन देता है? IASE। कौन देता है? IASE देता है। इसके बाद हम बात करते हैं BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसकी स्थापना की बात करें प्यारे दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 4 दिसंबर 1957 को। कब होती है? इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में इसकी स्थापना होती है। लेकिन सत्यनारायण राव समिति के द्वारा इसकी स्थापना 1/1/1961 को अजमेर में इसका मुख्यालय स्थापित कर दिया जाता है। इसका कार्य क्या है? मान्यता देना कक्षा 9 से 12, पाठ्यक्रम निर्माण कक्षा 9 से 12, मूल्यांकन करवाना 10th क्लास का, 12th क्लास का, वरिष्ठ अध्यापक का और प्रवेशिका अनुसंधान करवाना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए संस्थाएं कौन सी है? RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 29 दिसंबर 1973 को इसकी स्थापना होती है। और ये कार्य कब से प्रारंभ करती है? 1/1/1974 को ये कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और कौन? RSTB। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? झालाना डूंगरी जयपुर। कहाँ पर है? झालाना डूंगरी जयपुर में। और इसके कार्य देखिए प्यारे दोस्तों, कार्य पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण या उत्पादन करना, पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नो लॉस नो प्रॉफिट। तो आज प्यारे दोस्तों आपको मैंने संस्थान प्रमुख संस्थान वो करा दिए। कल हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो सामान्य जानकारी थी। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में। अब हम बात करेंगे प्रमुख समितियों की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।